हेलो एवरीवन। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट किया था। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो समझते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और क्या हमें अप्रोच यूज करनी चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास लाइन ग्राफ है जो कि शो कर रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज 5 डिफरेंट क्लासेस में कितने हैं and the average number of marks obtained by all the student in each class। ठीक है, मतलब अगर मैं जैसे बात करता हूँ क्लास फिफ्थ की, तो क्लास फिफ्थ में टोटल नंबर ऑफ बॉयज आपके पास कितने हैं, वो है 50। और जो एवरेज मार्क्स हैं हर एक स्टूडेंट के, ठीक है, वो आपके पास कितने हैं, ये आपके पास जाएगा 36। ठीक है, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन आगे दी हुई है। उसने बोला है कि देयर आर एटलीस्ट वन गर्ल इन ईच क्लास। आपके पास हर एक क्लास में एटलीस्ट एक गर्ल तो है ही है। फाइन, इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। अब वो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है कि इन क्लास सेवेंथ इफ द मैक्सिमम मार्क्स इन अ टेस्ट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 100 to 85 and now at most two students can get the same number of marks, then the highest marks that two students can get is इतना। फाइन, उसने बात करी क्लास सेवेंथ की कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 100 से रिड्यूस करके अब 85 कर दिए गए और अब एटमोस्ट टू स्टूडेंट्स कैन गेट द सेम नंबर ऑफ मार्क्स। अब क्या हो सकता है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ सकते हैं। हमें हाईएस्ट मार्क्स बताने जो कि दो स्टूडेंट्स के आ सकते हैं, मतलब वो सेम वाला मार्क बताना है। ठीक है, आगे वो क्या बोलता है हमसे, कंसीडरिंग देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन दी क्लास इन बोथ केसेस बट कैन बी डिफरेंट। मतलब क्या, जब आपके पास मार्क्स 100 थे, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स जब आपके पास 100 थे उस केस में भी, और जब आपके पास हाईएस्ट मार्क्स 85 है उस केस में भी, दोनों केसेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है आपके पास, वो गर्ल्स हैं। ठीक है, बट दे कैन बी डिफरेंट। मतलब क्या है, जब आप 100 कंसीडर करके चलते हैं तब आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, और जब आप 85 कंसीडर करके चलते हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स डिफरेंट हो सकती हैं, बट दे शुड बी मैक्सिमम इन बोथ दी केसेस। ठीक है, उसके बाद total marks obtained by all the students are the same in both the cases, okay, and the marks obtained by each student initially are a different whole number। initially मतलब जब आप 100 कंसीडर करके चलते हैं उस टाइम पर हर एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट होल नंबर में है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि टोटल मार्क्स दोनों केसेस में सेम है। राइट, आपके पास अगर टोटल मार्क्स सेम है और मैं 100, पहले इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ फिर उसके बाद इसे सॉल्व करूंगा। एक में आपके पास 100 मार्क्स हैं, एक में आपके पास 85 मार्क्स हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो 85 वाले मार्क्स में आपके पास उसने ये बोला है कि दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना या फिर टोटल मार्क्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर मैं बात करता हूँ 100 वाले केस की, तो यहाँ पर उसने बोला है कि हर एक स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स हैं, और अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करने हैं इसका मतलब क्या कंसिडर करके चलना होगा कि आप सबसे कम मार्क्स से स्टार्ट करिए, जीरो से, होल नंबर की बोला है तो जीरो लेकर चलिए, 1 2 3, इस तरीके से अगर आप लेकर चलेंगे इन दैट केस आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को निकाल सकते हैं यहाँ पर और टोटल मार्क्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम वही चीज कंसिडर करके चलेंगे। पहले हम पहला वाला केस को लेकर चलते हैं और सॉल्व उससे करने की कोशिश करते हैं। कैसे, ध्यान से समझिए। आपके पास हम जानते हैं क्लास सेवेंथ में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, देखिए ये आपके पास है 30 और एवरेज मार्क्स आपके पास कितने हैं, ये है 45। राइट, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि टोटल मार्क्स जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, एवरेज मार्क्स मतलब 45 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ बॉयज आपके पास 30 दिए हुए, नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास मान लिए कितने, जी है। ठीक है, तो ये जो टोटल मार्क्स होंगे वो इक्वल्स टू किसके होंगे, वी नो दैट ना कि 100 वाले केस में आपके हर एक स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स आए। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, बिकॉज होल नंबर है और आपको कम से कम मार्क्स लेकर चलने हैं तो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा
कि आप पहला मार्क लेंगे 0, सेकंड मार्क लेंगे 1, फिर 2, फिर इस तरीके से चलते हुए आप पहुंचेंगे और इन सबका जो सम होगा वो आपके पास इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ कितने आप टर्म्स यूज करोगे बताओ, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो हम जानते हैं ना कि एस एन मतलब सम इक्वल्स टू किसके होता है, नंबर ऑफ टर्म्स n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है, राइट। तो ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, अब यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म इस केस में क्या हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मतलब आपके पास मैं बोल सकता हूं ना कि 30 प्लस जी डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1, मतलब इसमें से अगर माइनस 1 करेंगे तो 29 प्लस जी इंटू डी है। तो डी आपके पास डिफरेंस कितना है, हर एक में 1 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके से कैंसिल आउट हो गया, 90 इज इक्वल्स टू, अब देखो ए यहाँ पर क्या है, इनिशियल वैल्यू, आप कम से कम मार्क कितना लेकर चल रहे हो, 0 लेकर चल रहे हो ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब 29 प्लस जी ही तो बचेगा ना। तो यहां से गर्ल्स की जो वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो आपके पास 61 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 61 हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो वो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। आपके पास टोटल मार्क्स हो जाएंगे 45 इंटू 30 प्लस 61, मतलब कितना, 91। ये आपके पास टोटल मार्क्स के बराबर होगा, है ना। अब सेकंड केस में भी यही तो इक्वल होगा ना, इजंट इट और नॉट। सेकंड केस में भी आपके पास यही इक्वल होगा, मतलब टोटल मार्क्स आपके पास इतने ही होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टोटल स्टूडेंट्स 91 आए। कितने आए टोटल आपके पास स्टूडेंट्स, 91 आए। अब हम जब सेकंड वाला केस कंसिडर करके चलेंगे तो उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपके पास जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 85 ही है और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए। इसका मतलब पहली आप क्या करोगे, किस तरीके से इनको अरेंज करोगे, 0 से लेकर 0 आपने एक स्टूडेंट को दे दी 0 मार्क, एक को दे दी 1 2, इस तरीके से 85 तक आप लेकर चलोगे। ठीक है, फिर बाकी के जितने भी आपके पास मार्क्स बचे हुए हैं अगर आपको मैक्सिमम करना है, इसका मतलब क्या होगा, जितने भी आपके पास मार्क्स बचे हुए हैं आप उनको फिर से 0 से बांटना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ पर्सन मैक्सिमम करना है। बिकॉज देखो एक चीज को समझना, मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, मान लेते हैं आपके पास रिमेनिंग कितना बचा, 63 बचा, एग्जाम्पल के तौर पर बताया 63 बचा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, 63 या तो किसी एक ही स्टूडेंट को दे दो, है ना, 63 मार्क आप किसी एक ही स्टूडेंट को दे दो, बट उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास नहीं हो पाएंगे ना। अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करना है, इसका मतलब इस 63 को आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में बांटना पड़ेगा। वो आप कैसे बांट सकते हो, 0 1 2 3। इसीलिए आप पहले क्या करोगे, 0 से लेकर 85 तक नंबर्स को बांट लो। ठीक है, जितना भी सम आपके पास होता है और जितना रिमेनिंग बचता है, रिमेनिंग को आप अगेन क्या करोगे, 0 से बांटना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको करता हूं, आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, अगर मैं 0 से 85 तक स्टूडेंट्स को नंबर बांटता हूं तो कितना ही सम बनाएगा, 0 से 85, टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 86 डिवाइडेड बाई 2, ये सम होता है। ठीक है, सम मतलब आपके पास होता है इनिशियल प्लस लास्ट इंटू n बाई 2, एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, आई होप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 43, ये आपके पास टोटल कितना बना लेगा, 3655। और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कराता हूँ तो आपके पास टोटल मार्क्स हैं कितने, 4095 है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखें 0 से 85 तक आपके पास टोटल सम कितना बना, 3655 बना। अब आपके पास जो रिमेनिंग मार्क्स रह गए हैं वो कितने रह गए, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए सिंपल। तो 3655 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा आपके पास कितना बचेगा, 0 4 एंड 4, 440 बचा हुआ है। अब आपको 440 फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है 0 से लेकर, बिकॉज हम जानते हैं ना आपके पास एक मार्क 2 स्टूडेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर से अगर मैं 0 से इसे बांटना स्टार्ट करता हूँ, इन दैट केस क्या होगा, थोड़ा सा रब करता हूँ, देखिए अब मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं ऐसे कर करके अब डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिफरेंट मार्क्स देना स्टार्ट करूंगा। अब आप यहाँ पर क्या थोड़ा सा रैंडमली हिट एंड ट्रायल चेक करिए कि आपको 440 बनाना है
और अगर 0 से स्टार्ट करना है तो कहाँ तक आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 440 से 20 तक लेता हूँ मान लेते हैं, ठीक है, तो ये सम कितना बनाएगा 0 + 20, है ना, मतलब इनिशियल और लास्ट इंटू n/2 मतलब 21/2, तो ये आपके पास 10, ये आपके पास कितना बना रहा है 210 बना रहा है, बट आपको कितना चाहिए, आपको 440 चाहिए ना, राइट। तो एक काम करते हैं 0 से अगर मैं 30 लेकर चलता हूँ तो आप कितना बना लोगे, देखो 0 + 30, टोटल टर्म्स आपके पास हो गया 31 / 2, ये आपके पास हो गया 15, और आई कैन से 15 1 कैरी 45 46। अब देखो ये आपके पास जो मार्क्स है ना वो इससे ज्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स लेने हैं वो इससे कम ही लेने हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आपके पास 465 बना जब आपने एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स दिए, 30 मार्क्स दिए, राइट। तो मतलब इससे पहले आपके पास कितना बना होगा 435 बना होगा, राइट। आपको बनाना कितना था 440 बनाना था, आपके पास इसमें कितने बचे हुए, 5 बचे हुए। अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि जो 5 मार्क्स हैं वो आप फिर से किसी स्टूडेंट को दे दो, बिकॉज दो ऑलरेडी 5 मार्क्स हो चुके होंगे आप, क्योंकि अगेन आप 0 1 2 3 4 5 करके चल रहे हैं ना, तो इसका मतलब 5 आपके पास दो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं स्टूडेंट। तो अब आपके पास ये जो 5 बचा हुआ है आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आप अब क्या करोगे इसमें से, और आप ये 30 था तो इसमें से 29 अगर मैं और माइनस कर देता हूं तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचेगा 406 बचेगा, ठीक है। अब 406 से आप आगे कितने मार्क्स दे सकते हैं कि आपके पास कितना बन जाए 440 बन जाए, राइट। यही तो आपको चेक करना है ना, इजंट इट। तो वो आपके पास मार्क कितने हो जाएंगे 34 हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स आप जो दो स्टूडेंट्स को दे सकते हैं वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास 34 हो जाएगा। ये मैंने क्या करा यहां पर, इसको मैं एक बार ढंग से और समझाने की कोशिश करता हूं, तो ध्यान से समझिएगा। ओके सो देखिए, आपने 0 से लेकर 85 तक, मतलब टोटल 86 स्टूडेंट में आपने इतने मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब आपके पास बाकी का रिमेनिंग बचा हुआ था 440। अब आपको 440 को है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, अगेन आप 0 से लेकर चलोगे, ठीक है, 0 1 2 इस तरीके से लेकर चलोगे। हमने यहां पर देखा क्या कि अगर आप 0 से लेकर 28 तक एडिशन करते हो, ठीक है, 0 से लेकर 28 तक एडिशन करते हो तो कितना बनता है आपके पास 0 + 28 इंटू 29 / 2, और आई कैन से 406, ठीक है। आपने 29 स्टूडेंट्स में 406 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपके पास रिमेनिंग मार्क्स कितने बचे हुए हैं, वो आपके पास बचे हुए हैं 34 मार्क्स, ठीक है। तो एक तरीका आपके पास क्या है, आप इसमें 29 मार्क्स भी किसी स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर आप 29 मार्क्स किसी स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपके पास बाकी के रिमेनिंग सिर्फ 5 मार्क्स बचेंगे। अब आपको ये 5 मार्क्स दोबारा से किसी एक स्टूडेंट को देने पड़ेंगे, बट 5 मार्क्स ऑलरेडी आपके पास दो स्टूडेंट्स के पास जा चुके हैं, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये जो हमारे पास 34 मार्क्स बचे हुए हैं ना, आपने 0 से लेकर 28 तक 29 स्टूडेंट्स में बांट दिए। अब बाकी के आपके पास 34 मार्क्स बचे हुए हैं वो आप सिर्फ एक ही किसी स्टूडेंट एक्स्ट्रा को दे दोगे, है ना। तो ये आपके पास 34 मार्क्स आपने जब दोबारा काउंटिंग करी है तब एक स्टूडेंट को दे दिया है, और स्टार्टिंग में जब हम 0 से 85 तक लेकर चल रहे थे तब हम ऑलरेडी एक को 34 मार्क्स दे चुके थे। तो इसका मतलब मैक्सिमम मार्क आपके पास वो जो कि दो स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कितना है, वो आपके पास 34 है, ठीक है। आई होप मैं इसको एक्सप्लेन कर पाया होगा, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपका स्ट्रांग है इन दैट केस उसको करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर इनके समझ में नहीं आता है मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट सेक्शन में बताने की। और जिसको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता रहेगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।